गुड इवनिंग सबको। आज हम बात करेंगे जो 12th का पेपर हुआ है, इंग्लिश का पेपर हुआ है। इंग्लिश का पेपर बहुत इजी है और विशेषकर उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल इजी है जिन्होंने सच में पढ़ाई करा था। चाहे सब्जेक्टिव की बात कर लें, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें, जो असाइनमेंट दिए गए थे बच्चों को, उनसे बाहर से कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि क्वेश्चन बहुत टफ है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आइए इसका हम जल्दी से आंसर देखते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। यहाँ पहला क्वेश्चन था, देखेंगे आप कि श्याम टीचर्स मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्याम क्या पढ़ाता है भाई, मैथमेटिक्स पढ़ाता है और इंग्लिश पढ़ाने की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता है, बिसाइड्स बनता है। सेकंड आता है, यू टेक इट वेरी इजी डैश। यहाँ पे क्वेश्चन टैग भरना है और क्वेश्चन टैग भरना है तो आप देखोगे यहाँ पे यू टेक, ये है कौन सा, तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डोंट यू करेंगे। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आई एम गोइंग टू डैश। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आई एम गोइंग टू डैश है, यहाँ पे इसका आंसर हमारा सी बनेगा। ये पॉजिटिव वर्ब का रूल है। ये पॉजिटिव वर्ब में आपने जो बच्चों ने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत तरह के वर्ब पढ़ाए गए थे, बहुत सारे तरह के वर्ब बच्चों ने पढ़ा था। उसमें पॉजिटिव भी था, इनक्वेटिव भी था, हाइपोथेसिस भी था। फिर आपने जेरेंट वर्ब की भी बात करा था, पार्टिसिपल भी आपने पढ़ा था। ये बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ा हुआ था, तो 3 का ये होगा। 3 का आंसर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका आंसर होगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो बाबू सक्सीड का स्पेलिंग बहुत ईजी था ये। ही स्पीक्स डैश फ्रेंच नॉट इंग्लिश। 5 नंबर देखते हैं। अब यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, बात नर की हो। यहाँ पे सेंटेंस में अगर नर लगा हुआ है तो सबको पता, अगर नर है तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, नाइदर यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बाबू, हम लोग जेन्यून की बात करते हैं कि द सिनोनिम ऑफ जेन्यून क्या होगा। तो बाबू इसका हमारा जो होगा वो रियल होगा। जो बच्चे ने ये पेपर बनाया है कुछ हद तक ठीक बनाया है, कुछ क्वेश्चन गलत भी बनाया बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 और क्वेश्चन है, हैव सम मोर टी डैश। यहाँ पे हमें यूज करना है, क्वेश्चन टैग का यूज करना है। तो वहाँ हमारा आंसर क्या बनेगा, वोंट यू बनेगा। आते हैं 8 नंबर पे, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। आप यहाँ पे देखेंगे राइज एंड फॉल और एक के पहले यहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है। आपने ये रूल पढ़ा है, ये आपने ए एन के साथ भी पढ़ा था और द के साथ भी पढ़ा था कि यदि 2 नाउन एंड से जुड़े हो और सिर्फ एक ही नाउन के पहले अगर आता है आर्टिकल्स आता है तो इससे एक ही का बोध होता है। और यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। साथ ही हम क्या करेंगे, ईज करेंगे। और ये भी 1-2 दिन पहले ही ये पढ़ाई, अभी 1-2 दिन में कल ही ये क्लास में पढ़ाई हुआ है, जो न्यू वाला 12th बैच है उसके अंदर। द चिल्ड्रन लॉक्ड डैश अप इन द कप बोर्ड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसको हम लोग देखेंगे, द चिल्ड्रन लॉक्ड डैश अप इन द कप बोर्ड। और वो यहाँ पे यूज करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, चूंकि देमसेल्व्स होगा। अब क्या है यहाँ पर, देयर तो होगा नहीं, देयर पॉजेसिव है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आता। हिमसेल्फ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। तो अगर प्लूरल नाउन है तो इनके लिए क्या लगेगा, देमसेल्फ लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, द सिनोनिम्स ऑफ काउंसिल्ड पूछ रहा है ये। तो आपको पता है ये काउंसिल आपने कहाँ पढ़ा था, तो रूपर्ट ब्रूक का लिखा हुआ एक चैप्टर है द सोल्जर। उस द सोल्जर में आपने इसको पढ़ा हुआ था, क्लास में बहुत बार इसका चर्चा हुआ था। तो इसका मतलब क्या होता है, छिपना, छिपाना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हिडन। द एंटोनिम ऑफ अर्बन, आपको पता है अर्बन मतलब क्या होता है, शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है। तो शहरी क्षेत्र का उल्टा क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र, रूरल होगा। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं, टू मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स। यहाँ पूछ रहा है इसका इसका मीनिंग क्या है। तो इसका बाबू जो मीनिंग होता है, टू लिव विद इन वन इनकम, जितना आपका इनकम हो उसी के अंदर जीना। वी अराइव्ड ऑन डैश 4th ऑफ जुलाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे कह रहा है 4th ऑफ जुलाई की बात कर रहा है। अब ये कौन सा रूल है, अब देखो ये तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 4th हमारा क्या है, कार्डिनल नंबर है। और अगर इसमें हम बात करें कि ये 4th है क्या, अगर ऐसे बात करें तो 4th हमारा एडजेक्टिव है। आपको पता है एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या है ये, तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसमें क्या है ये, तो उसमें हमारा ऑर्डिनल नंबर है, और हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनल नंबर के पहले हम लोग द लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द लेटर लिन डैश द वाल। देखिए आप लोग को फिक्स प्रीपोजिशन के कुछ पेपर दिए गए थे, आप लोग देखेंगे जो लिंड वर्ड है इसके बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं, अगेंस्ट लगाते हैं। और चूंकि लैडर मतलब क्या होता है, जो बांस की सीढ़ी होती है ना, तो किसी भी चीज़ को अगर आप दीवार से अगर तिरछे अगर चिपका के रखते हैं तो वहाँ पे हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। ये प्रेपोजिशन में हमने पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। कह रहे चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे क्या है, एक्सप्लॉइट होगा, इसका मतलब होता है शोषण करना। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। अब देखो बात क्या कर रहा है, अपनी कैपेसिटी की बात कर रहा है कि मैं नदी में क्या कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ। और जब भी कैपेसिटी की बात होती है, एबिलिटी की बात होती है, वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, पावर की बात होती है, तो वहाँ पे हम लोगों ने कैन पढ़ा था, यहाँ कैन होगा। आई सॉरी डैश दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन। यहाँ देखेंगे हालांकि डैश दे प्लेड वेल अच्छा खेला, दे कुड नॉट विन लेकिन नहीं जीत पाया, यहाँ पे दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई ऑलवेज डैश द पुअर। यहाँ पे हमारा क्या होगा, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। जो कि ऑलवेज का जो प्रयोग है आपको पता है, ऑलवेज हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, तो सब्जेक्ट के साथ V1 या V5। चूँकि यहाँ आई हमारा क्या है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हमने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, तो V1 लगाते हैं, V1। और भर1 क्या होगा, यहाँ पर हेल्प होगा। ही डिक्लेयर्ड हिज डैश। अब देखेंगे बाबू यहाँ पे ही जो हमारा ये है क्या, ये हमारा है पोजेसिव एडजेक्टिव। और आपने पढ़ा है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं। और इसमें चारों में नाउन कौन है, तो यहाँ पे देखेंगे ENC जिसमें लगा है, ये क्या होता है, नाउन है। हमारा इनोसेंस होगा, जिस बच्चे ने ये बनाया है गलत बनाया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। दे वी आर सरप्राइज हिम डैश हियर हिम सिंग। आप यहाँ देखेंगे, आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था, ये चीज़ हम लोग वॉइस के अंदर भी पढ़े थे। सरप्राइज था, एस्टोनिश था, अमेज था, इस सब के साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज प्रॉपर्ली डैश रोज द। यहाँ पे एक बार देखें हैज लगा हुआ है, और हैज के साथ आपको पता है ना क्या लगाते हैं हम लोग, V3 लगाते हैं। अगर V3 लगाते हैं यहाँ पे V3 है कहाँ पे, अंडरस्टूड होगा। डैश अ बॉरोवर नॉट अ लेंडर बी। यहाँ पे देखो क्या लगा है बाबू यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नर लगा है। अगर नर लगा है तो फिर आंख बंद करके आप नाइदर लगा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डैश। अब देखो यहाँ पे इंडिया प्रोग्रेस की बात कर रहा है, तो कोई प्रोग्रेस, अगर इंडिया कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, तो देखो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स होगा नहीं, बाई हुक और क्रूक तो होगा नहीं, किसी भी स्थिति में थोड़ा ना बाई हर्ट्स होगा। यहाँ पर 42 मिनट बाउंस मतलब क्या होता है, दिन दुनी रात चौगुनी, या बहुत तेजी से तरक्की करना है यहाँ पे, तो हमारा बाई एंड बाउंस होगा। आई वांट टू टेक डैश क्लासेज दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है भाई, ये क्लासेज कह रहा है कि आई वांट टू टेक डैश क्लासेज दिस ईयर। आप यहाँ पर फ्यूअर का यूज कर सकते हैं। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। और देखो फॉल्ट की बात कर रहा है, और किसी क्या कर रहा है, उसमें फॉल्ट ढूंढने की बात हो रही, तो किसी में जब फॉल्ट ढूंढने की बात होगी तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, इन लगाते हैं। लेटेस्ट हैव डैश ड्रिंक नाउ। याद करिए अभी हम लोग हाल फिलहाल में भी नी वाले बैच में हम लोग ये रूल पढ़े हुए हैं बाबू, कि जब वर्ब का प्रयोग किसकी तरह करेंगे, हम नाउन की तरह करेंगे, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं। आपको याद होगा वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए थे, फॉर ए वॉक, फॉर ए स्विम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए होगा। माई फ्रेंड सॉरी एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर एवरी डे लगा है बाबू, तो एवरी डे हमारा तो है, ये किसका टाइम है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम है तो क्या लगाते हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5 की हम बात करते हैं।
चूँकि माई फ्रेंड एंड आई कितने सब्जेक्ट हो गए, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं। 2 सब्जेक्ट है मतलब यहाँ पे क्या लगने वाला है, V1 लगने वाला है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड। अब बिल्ली भाई कहाँ छुप सकती है आप बताएं, अगर बेड है बिछावन के, कहाँ, क्या बिस्तर पे छुपेगी, नहीं ना। बेड के अंदर घुस के छुपेगी, नहीं ना भाई। क्या होगा यहाँ पर, अंडर होगा। डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, आप यहाँ पे देखेंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर यहाँ पे द नंबर क्यों नहीं होगा। बाबू देखो, जब द नंबर के साथ हम लगाते हैं तो द नंबर के साथ आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कुछ बच्चों के बाबू तो यहाँ जो अगर यही ए नंबर होता तो ए नंबर होता, फिर आप वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाते। इस स्थिति में देखो यहाँ पे आर लगा हुआ है, इस कारण से आप यहाँ क्या लगाओगे, मस्ट लगाओगे। आई कांट बिलीव डैश माई पर्स एट होम। यहाँ पे देखेंगे, कह रहे बाबू मुझे विश्वास ही नहीं है क्या भाई कि मैंने क्या किया, पर्स मैंने खो दिया है। कहाँ पर्स खो दिया है, पर्स कहाँ छूट गया है मेरा, पर्स कहाँ भूल गया हूँ मैं, तो घर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे होगा आई फॉरगॉट। ही द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स। अब देखेंगे बाबू, बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करा है, ये लोग द देखे हैं और द देख के मैंने देखा बहुत सारे लोग पेपर में यहाँ पे यंगेस्ट मार दिए थे, लेकिन नहीं बाबू, यहाँ देखिए ऑफ द टू की बात हो रही है। और आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा कि जब ऑफ द टू हम लगाते हैं तो वहाँ पे हम लोग सी डी का प्रयोग करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री का, और इसमें सी डी है क्या, यंगर है। द केक टेस्टेड डैश स्वीट, आई कुडंट फिनिश इट। देखो यहाँ पे कह रहा है बाबू कि द केक टेस्टेड डैश स्वीट दैट आई कुडंट फिनिश इट। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये रिमूवल ऑफ द टू है, और रिमूवल ऑफ टू में चेंज किया जा चुका है, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जा चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सो लगाएंगे। द टीचर सेड इज एनीवन देयर। यहाँ पे बाबू नरेशन चेंज करना था, इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। अब आप देखेंगे ये है क्या, इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव है तो आपको पता है ना, आस्क में चेंज करते हैं तो हम देखते हैं आस्क वाला है कहाँ, और उसके बाद यहाँ इन्वर्टेड कमा के बदले हम लोग क्या लगाते हैं, पढ़ाए थे याद होगा, इफ और वेदर लगाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इफ लगा हुआ है, और चूंकि ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में बदलेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में चेंज होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा चेंज होता है पास्ट के अंदर। हमारा ऑप्शन ए बनता है। वो भी डैश भी पंक्चुअल जो है बाबू, यहाँ पे देखें ऑट नहीं होगा, ऑट टू होता है तब होता है, माइट नहीं होगा, मे नहीं होगा, क्योंकि किसी प्रकार की कोई संभावना की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मस्ट होगा। इज हिंदी स्पोकन बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ये पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में किस टेंस के अंतर्गत है ये, तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता है कि इज है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। देखेंगे पहले सेंटेंस में डू किस में है, इसमें है, ये हमारा ए सही है। सुमिता इज रिच, सॉरी स्मिता इज रिच, स्मिता इज माइजर। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, इसको ना कंबाइन करना है। ये आप लोग पढ़े थे, आप लोग को याद होगा, कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब देखो चूंकि क्या है, रिच भी हैं और रिच होते हुए भी माइजर है, तो यहाँ पे कह रहे कि स्मिथ इज नॉट रिच, इसलिए हमारा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बी बनता है। द एंटोनिम ऑफ एडमिट। अब देखो यहाँ पे एडमिट की बात कर रहा है, और ये एडमिट वर्ड जो है ना, ये आपने 11th क्लास के बुक में भी पढ़ा है। 11th क्लास का जो एक चैप्टर था, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, शेक्सपियर साहब का जो लिखा हुआ था ना, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, वहाँ आपने एडमिट पढ़ा हुआ था। तो एडमिट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, किसी बात को मान लेना। तो आप देखेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे कन्फेस का मतलब ही स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट, लेकिन ये एंटोनिम पूछ रहा है, इसे पे डिनाई हो जाएगा। 38 में आते हैं, द सिनोनिम ऑफ स्ट्रेटजी इज डैश। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, हमारा सिनोनिम की बात पूछ रहा है, तो यहाँ प्लान होगा। द एंटोनिम ऑफ कॉमन। अब ये कॉमन वर्ड जो है ना, कॉमन मैन की बात भी करेंगे। ये कॉमन जो है, कॉमन का मतलब क्या होता है हमारा, साधारण। साधारण का उल्टा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रेयर। द सिनोनिम ऑफ जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या होगा जी, जस्टिफाई का मतलब खुद को क्या करना, एक्सप्लेन करना। गुड। द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट। देखो डुप्लीकेट का पूछ रहा है कि उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा। तो बाबू जो डुप्लीकेट का उल्टा होगा
वो क्या होगा, ओरिजिनल होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं। ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड गिव्स फ्लैटर्स डैश। अब देखो यहाँ पे ये मैंने असाइनमेंट के अंदर भी आप लोग को दिया हुआ था, ये एट आर्म्स लेंथ, दूरी बनाकर रखना। सब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन बी होता है हमारा हैव यू डैश अमृता। अब यहाँ पे देखेंगे आप, हैव यू लगा है, हैव के साथ यहाँ पे क्या लगना चाहिए, भी3 लगना चाहिए, क्योंकि है क्या ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मतलब यहाँ पे सीन लगेगा। सी डैश नो द आंसर। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है बाबू, सी डिड नो द आंसर नहीं होगा, ऑट नहीं होगा, सी हैव नो द आंसर ये भी नहीं होगा, माइट होगा। ये देखेंगे द हाउस कॉट फायर ऑल द बुक्स वेयर बर्न। आप इसको देखेंगे एक बार, द हाउस कॉट फायर ऑल द बुक्स वेयर बर्न। बाबू ये हमने कम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। यहाँ पे क्या करे था, हाउस कट फायर, आग कहाँ लगा है, घर में आग लग गया। ऑल द बुक्स, सभी घर क्या हो गया, सभी सॉरी किताबें क्या हो गई, जल गई। तो हमने क्या क्या बताया था, आप लोग को याद होगा कि ये क्या है, इसमें एक रीजन है और एक रिजल्ट है। रिजल्ट ऑल द बुक्स वेयर बर्न, आखिर सभी किताबें जली क्यों, रिजल्ट कारण क्या था इसका, इस रिजल्ट का कारण क्या था, रीजन जो था वो हाउस का जल जाना, आग लग जाना, हाउस में आग लग जाना। और इस स्थिति में मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगा देना है, हैविंग लगाना है, और लास्ट वाले सेंटेंस को ज्यों कहते हैं लिख देना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी बनेगा। आप लोग ये पढ़े हुए हो। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे देखना है कि हम कौन सा स्पेलिंग सही है। तो बहुत ईजी था ये, और ये वर्ड भी पेपर में भी था, आप देखना है, असाइनमेंट चेक करना, यहाँ पे भी था ये। और वीना हैड रिटेन अ लेटर, इसका पैसिव चेंज करना है। और देखो यहाँ पे हैड के साथ भी3 लगा है, और भी3 लगा है मतलब ये है क्या, पास्ट परफेक्ट है। और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया था कि जहाँ भी भी3 की बात करेगा वहाँ पे आपको बीन लगा लेना है। अब आप देखो यहाँ पे बीन किस में लगा है, तो ये लेटर हैड बी रिटन बाई बीना। 48 इज वाइजर देन यू। आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखेंगे, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। अब ये है किस में बाबू, तो ये हमारा है क्या, ये हमारा सी डी में है। और सी डी आपको ही पता है कि जब सी डी को सी डी से पी डी में हम चेंज करते हैं तो इसमें नोट नहीं होता है, तो नोट लगाते हैं, और पहले वाले को लास्ट में ले जाते हैं, लास्ट वाले को पहले लाते हैं। अब देखेंगे यू सबसे पहले किस में है, यहाँ पर है। और अब देखें आप, यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यू आर नॉट यहाँ वाइज, चूँकि पी डी में इसको चेंज करना है तो वाइज होगा, वाइजर नहीं होगा। ऑप्शन ये गलत है, इससे होगा सी होगा इसका आंसर। चलिए, डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी डैश। अब देखो इसका जो आंसर बनता है हमारा, वो आंसर बनेगा फॉरएवर। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव नथिंग डैश टू से। अब यहाँ पे देखेंगे आई हैव नथिंग डैश टू से। बाबू यहाँ पे थोड़ा सा इसका पीडीएफ ठीक नहीं बना है। आपको पता होगा मैंने कितना बार बोला है, जब भी मैंने क्लास में पढ़ा आप लोग को बताया कि फर्दर और फार्दर, इन दो से एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर हाल में बनेगा। इसका आंसर हमारा फर्दर होगा, ए होगा 50 का। 51 नंबर, लंदन इज अ डैश सिटी इन इंग्लैंड। देखो बाबू यहाँ पे भी एक सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, चूंकि इंग्लैंड की बात हो रही है, पूरे इंग्लैंड की बात हो रही है, यहाँ पे लार्जेस्ट हो जाएगा। आई एम नॉट इल बट आई एम नॉट डैश टायर्ड। ये कह रहे कि भले मैं बीमार नहीं हूँ लेकिन कुछ तो थक गया हूँ ना, यहाँ पे क्या होगा, अ लिटिल होगा। आर दे नॉट चीटिंग अस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। आप देखें, अब आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस मतलब भी4 लगा है, भी4 लगा है, आर लगा है, मतलब ये है क्या, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। और क्या आपको बताया गया था बाबू, अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है तो उसमें या कोई भी आईएनजी वाला होता है उसमें बीइंग लगाते हैं, बीइंग के साथ भी थी लगाते हैं। अब देखेंगे बीइंग तो चूंकि सब में है, लेकिन आर पहले है तो आर तो पहले रहेगा। ये अस है और अस इधर आएगा तो बी बनेगा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सबको पता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनने वाला है ये, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये आर वी, आर वी, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, ये पहला ही होगा। 54 देखते हैं, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। अब देखेंगे बाबू यहाँ पे, चूंकि यहाँ सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और आप एक चीज़ देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है,
ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज तो करेंगे नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा तो सेड का सेड ही उतरेगा। अब देखेंगे सेड 2 में है और आस्क 2 के अंदर है। अब देखते हैं यहाँ पे सेड वाला में क्या होता है। तो चूंकि यहाँ पे नाउ है तो देन में बदलेगा, तो इसी दो ऑप्शन में से कोई एक आपको देखना है जिसमें देन लगा हो। अब यहाँ देन है तो आप देखें इसका आंसर सी बनेगा। ही आस्क्ड डैट नहीं होगा बाबू, ही सेड डैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ऑप्शन इसका सी बनेगा। द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे, चूंकि काम जो है वो किसी दिन से शुरू होने वाला है तो शुरू होने की बात करेगा तो वहां पे फ्रॉम करेंगे। आई सिंग डैश, जिस बच्चे ने बनाया गलत बनाया इसका वो बैडली होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ द गर्ल्स सर्व दिस टास्क। अब देखो नाइदर नर की बात हो रही है तो नाइदर जहां भी आएगा ना, नाइदर यहाँ पे भले ये नाउन ले लेगा प्लूरल लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। तो आप देखें इसका आंसर जो है नाइदर ऑफ द गर्ल्स, और वेरी गुड। और यहाँ पे गर्ल्स की बात भले कर रहा है लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव प्रोनाउन जो भी आता है वो भी हमारा सिंगुलर होता है, ऑप्शन हमारा बी होगा। ए वेराइटी ऑफ म्यूजिक डैश अवेलेबल हियर, वेराइटी ऑफ म्यूजिक है सिंगुलर की बात कर रहा है, ईज होगा। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड, देखो बचपन से बात कर रहा है और बचपन से कहीं चीज़ पे रहने की अगर कंटिन्यू बात हो रही है तो यहाँ पे सेंस लगाते हैं। ये टेंस का क्वेश्चन है, टाइम एंड टेंस है, टाइम एंड टेंस में ये सेंस पूछा है। एज अपने पोजीशन भी इसको ले सकते हैं हम। ये हमारा आई हैव लिव्ड कौन सा सेंटेंस है ये, कौन सा सॉरी टेंस है ये, तो हैव लिव्ड हमारा परफेक्ट है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग देख लेंगे। बहुत आसान था पेपर, बहुत आसान था, बहुत ईजी था। टेररिज्म का स्पेलिंग पूछा है तो बाबू इसका ऑप्शन हमारा ए होगा। चलिए अब हम लोग, ये तो ग्रामर की बात हो गई, अब हम लोग किताब का बात करेंगे। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल डैश, बाबू यहाँ पे क्या होगा, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी की बात करेगा। ऑटम स्टार्ट विद डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, हमारा बात करेंगे। डैश रोट ए नंबर ऑफ, क्या है ये, डैश रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स, ये पूछ रहा है कि ये किसने लिखा है, कर देंगे। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड इज फॉर्म पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा सोल्जर हो जाएगा। सोल्जर चैप्टर से लिया गया है। द नेम अगस्टन वाज गिवन टू डैश सेंचुरी की बात कर रहा है तो अगस्टन एज की जो बात थी वो 18वीं सदी की बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौसर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ आर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ, देखेंगे ये भी आपके असाइनमेंट के अंदर है, मिडिल इंग्लिश होगा। स्नेक अपने थ्रो ऑफ द डैश टू सीप वाटर, ये कहाँ आया था भाई, तो पोएट के, गुड, पोएट के थ्रो वाटर थ्रो के पास आया था। हु वाज बॉर्न इन यूएसए बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, ये वाल्ट व्हिटमैन होगा। नानू काका मैनेज ट्रेवल, बाबू आपको कितनी बार बताएगा कि नानू काका ने 3rd क्लास का टिकट लिया हुआ था, बहुत आसान है, पिंच ऑफ स्नॉफ का है ये। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डैश, ये हमारा है भारत इज माई होम, इसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लास में करे हुए हो। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्थी डैश, किसको दिया था भाई, तो वेल्थी किसको दिया था, ये बहुत ही धनी बनी कलेक्टर को, दुकान वाले ने दिया था। विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बाबू तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश बनेगा। और इसी को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की भी बात करता है। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, ये बाबू स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो पहला ही चैप्टर है ना, पहले चैप्टर का पहला ही लाइन यही है कि इन सारी भाषाओं से बिल्कुल यंगर है, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। टी.एस. एलियट इज ए डैश पोएट, 20th सेंचुरी पोएट। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स कब से कब तक, ये आपका 449 से 1066 तक था। 76 की बात करेंगे कि एंडमन और हाइपरियन कौन लिखा है, तो जॉन किसने लिखा है। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, ये वो भारत इज माई होम से लिया गया, जब भारत इज माई होम का है मतलब कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, तो बाबू यहाँ पे ये जो है हमारे मार्टिन किंग लूथर हैं। ये आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का है, और जब आई हैव ड्रीम आप पढ़िएगा और वहाँ पे जब लेखक के बारे में आप पढ़िएगा ना, इससे इनके बारे में जब आप पढ़िएगा तो वहाँ सबसे अंतिम लाइन में आपको ये चीज़ दिखेगा, लेखक के बारे में जहाँ दिया है वहाँ पर। डैश इज टोल्ड बाई एन आंट, ये बाबू हमारा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, तो ये चाइल्ड इज बर्न से है। चाइल्ड बर्न में यहाँ पे रुथका की बात हुई थी जो परियों की कहानी थी। एची बेट्स बिलोंग टू डैश, एची बेट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू, तो ये ब्रिटेन से। द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन, आपको पता है ना ये किस चैप्टर का है, इंडिया थ्रॉट टेबल आई से लिया गया है।
और जब पता है जब ये गई हुई थी तो इनको किस पे खाना मिला था, बनाना पे खाना मिला था, बनाना के पत्ते पे खाना मिला था। चोबोकोव इज ए डैश, चोबोकोव क्या है, एक लैंड ओनर है। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, मृत्यु को कौन जो है गम खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहता है भाई, तो हमारे थे वो जॉन डन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी नया वाले बैच के अंदर। लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश कब हुआ था, 1855 में। बहुत सारे बहुत इजी क्वेश्चन थे। मैकाबेटी इज कॉल्ड टैस, मैकाबेटी कॉल्ड क्या था भाई, तो मैकाबेटी को क्या कहा गया था, हिडन पा कहा गया था। अब क्या है ये मैकाबेटी जो है, ये मैकाबेटी मिस्ट्री कैट से लिया गया है, ये टी.एस. एलियट ने लिखा है इसको। टावर ऑफ साइलेंस से रिलेटेड टू, अब देखो नेक्स्ट जो 86 नंबर क्वेश्चन है कि टावर ऑफ साइलेंस से रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस जो है किससे रिलेटेड है, ये बाबू हमारे एक चैप्टर था फायरहाइम, ये फायरहाइम से लिया गया है ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से पारसीज होगा। ए डैश इन द मेंशन इन द पोएम स्नेक, जो स्नेक चैप्टर है डी.एच. लॉरेंस का, उसमें किस ट्री की बात हुई बाबू, तो कैरोब ट्री, सेंटेड ट्री है वहीं पे, कैरोब ट्री की बात होती है। और ये इसी के नीचे जो था वाटर थ्रो था लेखक का। 88 डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डे विद ग्रैंड मदर, तो बाबू एक आपका पोएम है माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसे लिखा किसने है, कमला दास ने। उन्हें कि गांधी जी कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, तो गांधी जी पता है ना साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद 1915 से लेकर 1948 तक इन्होंने भारत की राजनीति का प्रतिनिधित्व किया था। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, कितनी बार, करोड़ों बार आप लोग के क्वेश्चन बताए गए हैं। सिक्का ऑटो डीलर्स की बात हो रही है। डैश गॉट द नोबेल प्राइज लिटरेचर इन 1915, सॉरी 50, कब हुआ था नोबेल पुरस्कार जो था 1950 में, किसने कौन पाया था बाबू, तो बर्टन रसेल ने पाया था। डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर, ये बाबू किस चैप्टर से लिया गया है, तो हाउ फ्री द प्रेस से लिया गया है, और एडवर्टीजमेंट था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 में है इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, बहुत बार बताया गया है, 1476 था ये। हु रोट मैक, किसने लिखा है ये बताएंगे, जॉन ड्राइडन ने लिखा है इसको। अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगैन टू स्प्रेड इन इंग्लिश, ये सारे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो हमारे क्या हो जाएगा AD 600। हु नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यहाँ पूछ रहा है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो बाबू ये क्वेश्चन आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, और 11th का एक चैप्टर था विलेज सॉन्ग, वहाँ भी इसकी चर्चा हुई थी, सरोजिनी नायडू होगा। लोमो इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, बाबू नर्वस टेम्परामेंट था यहाँ पे, इसकी भी चर्चा बहुत बार हुई है। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट, किस चैप्टर से लिया गया है, तो फायर हाइम से लिया गया है, तो क्रूएल, कैसा प्रतीत हो रहा है, क्रूएल लग रहा है। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो किससे लिया गया है, सेक्शन डेस्टिनी से लिया गया है। और द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, किस चीज़ का था, क्या हंटिंग था, नहीं कुकिंग था, नहीं टेमिंग था, नहीं, वो क्या था, राइटिंग था। तो ये हमारे सारे बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए हैं बहुत इजी हैं, और जो भी पेपर दिया गया है, जो भी असाइनमेंट्स दिए गए हैं, उसके बाहर से कहीं भी कुछ नहीं आया है। चाहे एक्सप्लेनेशन की बात कर लें, समरी की बात कर लें, या फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर लें, सब बहुत ईजी है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। एक बार अपना आंसर आप मिला लेंगे। धन्यवाद।